पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। भारत माता की, भारत माता की, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो। भर्ती दो, भर्ती दो। प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती नहीं किसी से भीख मांगे। यूएस जिंदाबाद, 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 यूएस शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपराधियों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजगार दो। मामा नाना भर्ती दो, मामा नाना भर्ती दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार साथियों, आज हम विदिशा के सभी शिक्षकगण और छात्रगण मिलकर के मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय विदिशा विधायक और कलेक्टर साहब के लिए हमने सबने मिलकर के एक फैसला किया है कि हम यहाँ से एक आवेदन देंगे और उसमें हमारी जो मांगे रखी गई यदि वो मांगे 4 सितंबर तक पूरी नहीं होती तो हम आगामी सरकार के लिए चेतावनी देते हैं कि भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं सभी विदिशा के आसपास के जितने भी हमारे छात्रगण हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इस कल 5 तारीख कितनी है 2 सितंबर को माधवगंज चौराहे पर पहुंच करके हमारे इस आंदोलन को सफल बनाएं और अपने साथ कम से कम 5 विद्यार्थी या अपने साथी गणों के लिए लेकर जरूर आएं। अब आगे हमारे नरवरीय सर बोलेंगे। आज जो सभी शिक्षक आप लोगों को सारे आपके पूजनीय सभी लोगों को देख रहे होंगे आप एक फ्रेम के अंदर, ये आपके लिए उपलब्ध हुए हैं मात्र एक ही रीजन है, आप लोगों की भर्ती के लिए। जिस चीज़ को हम बार बार देख रहे हैं, क्या चल रहा है, बेरोजगारी का क्या स्तर उठ रहा है, सभी शिक्षक आज अगर इकट्ठे हैं तो आज आपको सभी को साथ देखकर ये सोचना होगा कि आप लोगों को भी अपने घर से निकलकर आना होगा, जिसके लिए सर ने आपको बताया है, प्लेस स्थान बता दिया है कि कल हमें 2 तारीख को माधवगंज पर सभी लोगों को एकत्रित होना है। साथ ही मैं छात्रों के साथ में जो भी शिक्षक आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो सभी शिक्षक कल कैसे ना कैसे करके कुछ समय के लिए 30 मिनट 1 घंटे के लिए समय निकालकर छात्र हित में अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। वर्षों से मध्य प्रदेश में एक भी भर्ती नहीं आई है और उसे समय पे पूरा नहीं कराया गया। उसी के लिए हम लोगों ने 4 तारीख को भोपाल में आंदोलन रखा है। आप सभी लोग उससे विगत हैं। बाकी हम लोग कल ज्ञापन देंगे हमारे माननीय विधायक जी को और कलेक्टर को, उनको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कितना बेरोजगारी है। उससे हम लोग युवा लोग सब इकट्ठा होकर हमारी मांगे मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं, विदाउट आपके सपोर्ट हमारा कुछ भी नहीं है। हमें सबको इकट्ठा होकर एक साथ जुट होकर ये ज्ञापन देना होगा और सरकार को बताना होगा कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो एक महा आंदोलन होगा और उसमें हम लोग आपको बता देंगे कि हम कितने एकत्र हैं और कितनी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। कल सभी छात्रों से निवेदन है, कल माधवगंज चौराहे पर 10 बजे के करीब आप लोग सभी आए और अपना जो है ना सहयोग दें। ये आपकी मुहिम है, ये आपका अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम लोग जो है ना सभी छात्र, सभी टीचर, सभी लोग मिलकर जो है ना कल कलेक्टर के यहाँ और विधायक जी के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। लोगों को सर ने बता ही दिया है जैसे कि अपन ज्ञापन देने वाले। बस मैं ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को लेकर आएँ और जो मुझे जानते हैं वो जरूर आएँ और ज़्यादा है तो मुझे कॉल कर लें। आपके लिए मैं बुलाने के लिए और लाने के लिए आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, देश की जो युवा शक्ति है
सरकारें अभी जो युवाओं का हनन करती हुई आई हैं, उपयोग करती हुई आई हैं, उनको अपनी आवाज़ दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का समय है। कृपया कल सभी लोग माधवगंज चौराहे पर एकत्रित हों, 10 बजे। अपनी शक्ति बताएं उन्हें। जो भर्तियां इन्होंने विगत 3 वर्षों से नहीं निकाली हैं, अपनी भर्ती निकलवाने के लिए हमारा हक है। हमारे हक के लिए एकत्रित हों। धन्यवाद। हम सबको 2 सितंबर डेट याद रख लीजिए और स्थान याद रख लीजिए, माधवगंज चौराहा 2 सितंबर, ठीक है। इसी के साथ हम सब आपका वेट करेंगे और आपको अपने लिए आना है, दूसरे के लिए नहीं बुला रहे हैं आपको अपने लिए आना है और कलेक्टर को अपनी शक्ति दिखाना है, विधायक को अपनी शक्तियाँ दिखाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए कल मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा आज 3 वर्षों से वैकेंसी नहीं आने के कारण वो परेशान है, वो कृपया कर अपना आंदोलन में शामिल होकर अपनी मांगों को पूरा करें। भारत माता की जय। आज शिक्षक जो भी है अपने बच्चों की वजह से ही है। बच्चे उनको फीस देते हैं, बच्चे ही उनको सब कुछ आगे जाकर बड़ा करते हैं। हर तरीके से देखा जाए तो बच्चों की पीड़ा को समझना आज सबसे ज़्यादा शिक्षक को ही बहुत अच्छे से आता है। और बच्चों की संख्या कोई भारत में कमी नहीं है। आज भारत के अंदर बेरोजगारों की संख्या 2 से 3 करोड़ के आसपास आप नॉर्मली आ सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी के जब फॉर्म भराए गए थे करीब 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ पर फॉर्म भराए हुए। इतने बेरोजगार युवा आज भारत के अंदर हैं। इन सारे बेरोजगार युवाओं की आज सुनने वाला कोई नहीं है, आप ही की सुनने वाला कोई नहीं है। और मीडिया पर भी आजकल इसका कोई चर्चा नहीं है। मीडिया को भी फुर्सत नहीं है कि आपके बारे में सुने और आपकी तकलीफों को देखें। आप अगर मध्य प्रदेश की भर्तियों की बात करते हो तो अब तक 3 या 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। यहाँ की बहुत बुरी हालत है, सेंट्रल की भी उससे बुरी हालत है। सेंट्रल सिर्फ जब चुनाव आता है उस टाइम पे वैकेंसी निकाल लेता है, स्टेट जब चुनाव आता है उस टाइम पे वैकेंसी निकाल देता है। भाई वैकेंसी निकालना और वैकेंसियों को फिर कंप्लीट कराना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। ये सरकार पूरी तरीके से भूल चुकी है। वो बेरोजगारों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो कि काफी ज्यादा गलत है। इसी के खिलाफ में हम सभी शिक्षकगण और आप लोगों की सहायता से इकट्ठे होकर कल 2 तारीख को ज्ञापन देना चाहते हैं और महा आंदोलन भोपाल में 4 तारीख को होगा। इस सब का हम आह्वान करने के लिए आज मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं कल 2 तारीख को माधवगंज चौराहे पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती दो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हम यहाँ 2018 जनवरी में आए हैं, जब से कोई वैकेंसी नहीं आई है और हम 3 साल यहाँ रहते हो गए हैं। अब हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि कब तक पढ़ोगे, वैकेंसी नहीं आ रही, तो अब हमारे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल में एक युवा बेरोजगार, साथ में महिलाओं की भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और जो मामा जी बोल रहे थे कि उनकी लाडली भांजियां और उन भांजियों की तरफ भांजे भांजियां, तो उनका ख्याल तो रखते नहीं हो। अब मामा बन गए हो तो कुछ तो आप। हम यहाँ 2018 जनवरी में आए हैं, जब से कोई वैकेंसी नहीं आई है और हम 3 साल यहाँ रहते हो गए हैं। अब हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि कब तक पढ़ोगे, वैकेंसी नहीं आ रही, तो अब हमारे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल में एक युवा बेरोजगार, साथ में महिलाओं की भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और जो मामा जी बोल रहे थे कि उनकी लाडली भांजियां और उन भांजियों की तरफ भांजे भांजियां, तो उनका ख्याल तो रखते नहीं हो। अब मामा बन गए हो तो कुछ तो आप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना ज्ञापन कलेक्टर साहब को देंगे। भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस की भर्ती दो। मामा बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा, हमको रोजगार चाहिए। हमें एमपी पुलिस भर्ती चाहिए, एमपी पुलिस भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। सीएम शिवराज हाय 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 हाय। हमें भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। एमपी पुलिस भर्ती चाहिए, एमपी पुलिस भर्ती चाहिए। एमपी पुलिस वर्दी दो, एमपी पुलिस वर्दी दो। संभाली अनुवादी वर्दी दो, एमपी पुलिस वर्दी दो। मामा जी से मांग
एमपी पुलिस भर्ती दो। 3 साल से हमारे बाबा जी ने एक भी भर्ती नहीं निकाली मध्य प्रदेश में। 3 साल हो गए, युवा परेशान है बेचारे मध्य प्रदेश से, और खासकर चंबल के यहाँ की धरती भी उपजाऊ नहीं है। उधर के तो ठीक है भैया, एक बीघा में 20 क्विंटल गेहूँ होते हैं, यहाँ पे तो 1 बीघा में 8 क्विंटल कभी तो होने पड़ जाते हैं। क्या करें भैया, अपना हक मांग रहे हैं, किसी का कुछ नहीं मांग रहे। कि पुलिस भर्ती दो, ये मारा के भैया 3 साल हो गए, हमारे बीच एक भी भर्ती नहीं आई है 3 साल के बीच। दिए तो 226 को बिताएंगे भैया, जेल प्रेरी पे 230 को बिताई की सीटें होती हैं साहब। 226 पद से क्या होता है, तो वो भी उसमें रिजेक्ट सीट है, जो की ओपन सीट है सिर्फ 44 या 45। उससे अच्छी तो सरपंच के साथ 23,000 से प्लस सीट है उसमें, इससे अच्छा सरपंच बन जाता। इसलिए एक ही मांग है, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, भर्ती दो भाई, भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो, भर्ती दो भाई, भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। आपके भी लड़का लगेगा, आप ऊपर कर दो, भर्ती दो, भर्ती दो, एमपी पुलिस भर्ती दो। भैया धन्यवाद, आपका वीडियो बहुत कारगर होगा। 4 तारीख को आंदोलन है, जो चल रहा है भोपाल चलिए भैया, और मुख्यमंत्री बगल के सामने अपनी मांग रखेंगे, जो भी होगा लाठी और जो भी होगा सब साथ। धन्यवाद। अब लगने लगा है कि आप लोग इसको अपनी लड़ाई समझकर लड़ रहे हो, और ये जागरूकता फैला दो, हर जगह फैला दो। सरकार तभी डरती है जब गांव-गांव तक बात जाती है। सरकार को लगता है कि ये सब इंटरनेट पे चल रहा है, इसको भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती दो, भर्ती दो, पुलिस की भर्ती दो, 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 सैलरी दो, सैलरी दो, भर्ती दो, भर्ती दो, पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो। मामा की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपी पुलिस की भर्ती दो, भर्ती दो। आपने ये किस संबंध में ज्ञापन दिया? ये हम बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्या क्या मांगे थी सर आपकी? हमारी पहली मांग थी कि सरकार जो नई एनआरए पद्धति ला रही है, हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए, और इस पुलिस भर्ती में कम से कम 15,000 पद हो। जैसे वर्तमान में हमने देखा जेल विभाग में आपने भर्ती दी है, जेल विभाग में मात्र जो है वो 251 पोस्ट, 252 पोस्ट है। हम चाहते हैं कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 30 से 40 लाख बेरोजगार युवा है, और 30 से 40 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की क्या नीति है और क्या प्लान है, हमें उसके बारे में बताया जाए। हम बेरोजगार युवाओं को जो है वो जीवन जीने के लिए कम से कम बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करे सरकार। सर, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो सरकार ने किया था, लेकिन वर्तमान में उसका लाभ किसी भी बेरोजगार युवा को नहीं मिल रहा है। एक भी ऐसा बेरोजगार युवा यहाँ नहीं है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो आज तक। तो सरकार से आपकी यही मांगे हैं कि आपको रोजगार दिया जाए? पहली हमारी मांग है कि हमें रोजगार मिले, अगर आप रोजगार देने में असक्षम है तो हमें बेरोजगारी भत्ता दें। जी, आपका नाम सर? मैं मान कनौजे। ठीक। जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अभ्यर्थियों को रोजगार दो, रोजगार